गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन. यस, अभी हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? चैप्टर नंबर 20, प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर. और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 21, लाइफ इज प्रीशियस. अब देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा है, चैप्टर का जो नाम है लाइफ, लाइफ यानी हमारा जीवन, और प्रीशियस, प्रीशियस यानी कीमती. मतलब हमारा जीवन कैसा है? कीमती है. लाइफ इज प्रीशियस. अब देखो कैसे हमारी लाइफ है ना प्रीशियस होती है. अब आपने देखो, ये आप जो चैप्टर में आप देख रहे हैं, ये क्या, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ट्रैफिक रूल्स को कैसे हमें फॉलो करने चाहिए, कैसे हमारे यहाँ क्या कहते रोड पे हमें जाना आना चाहिए, कैसे हमें व्हीकल्स वगैरह ड्राइव करने चाहिए, कैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उससे हमें कैसे बचना चाहिए, कैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो हमें टिकट्स वगैरह कैसे परचेज करने होते हैं, कैसे हमें अपने को मेंटेन करके हमको चलना होता है. ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. नाउ फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर ट्रैफिक रूल्स. अब आपको देखो ये पिक्चर दिख रही है, ये सब जो साइन दिख रहे हैं ये सब क्या है? ट्रैफिक रूल्स के साइन है जिन्हें हमें फॉलो करने होते हैं. जब भी हम रोड पे चलते हैं या कोई व्हीकल को हम ड्राइव करते हैं तो हमें इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने. यस, हमें ट्रैफिक ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं. जब भी हम रोड पे चलते हैं या जब भी कोई व्हीकल को हम ड्राइव करते हैं तो हमें क्या बोलते हैं? ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं. और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए रोड पे अलग अलग तरह के साइन बने हुए होते हैं. मैं उन साइन के कुछ नेम्स और पिक्चर दिखा रही हूँ, उसको आपको कुछ समझाऊंगी भी, उसको आप अच्छे से प्रॉपरली समझेंगे. ठीक है. अब देखो, जो मैं फर्स्ट जो ट्रैफिक साइन बता रही हूँ वो है टर्न लेफ्ट अहेड. अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, और जो साइन बना हुआ है वो उसका मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में हमें टर्न करना है. ठीक है. अब जैसे नेक्स्ट जो मैं साइन बता रही हूँ आपको वो है नो लेफ्ट टर्न. अब देखो जो साइन दिख रहा है वो पता चल रहा है कि इसको हमको लेफ्ट टर्न नहीं करना है. ठीक है. अब ये देखो स्टॉप, सॉरी, नो पार्किंग. अब देखो लिखा हुआ कहीं नहीं होता है, लेकिन जो साइन बना हुआ होता है उससे हमें समझना होता है कि ये जो साइन हमें क्या हमको करने के लिए कह रहा है. जैसे अब ये पी लिखा हुआ है सर्किल के अंदर, उसको कटा हुआ है तो उससे पता चल रहा है नो पार्किंग. मतलब हमें यहाँ पे कोई भी व्हीकल को हमें स्टैंड नहीं करना है, मतलब पार्किंग नहीं करनी है. नेक्स्ट जो मैं साइन बता रही हूँ उस पर लिखा हुआ है स्टॉप. स्टॉप एंड गिव वे, मतलब हमें यहाँ पे रुकना है. ठीक है. नेक्स्ट जो मैं साइन बता रही हूँ वो बता रही हूँ पार्किंग लॉट. अब देखो ये पी बना हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं. ठीक है. और जो नेक्स्ट जो मैं साइन बता रही हूँ उसका मतलब होता है अनइवन रोड. मतलब यहाँ की जो रोड है वो ऊबड़ खाबड़ है, अनइवन है, ना इक्वल नहीं है, लेबल्ड नहीं है. ठीक है ना. तो उसके इस तरह से बहुत सारे साइन होते हैं. उसको आप जब भी आप व्हीकल पे जा रहे होते हैं, रोड पे जाते हैं, तो आपको जैसे जैसे ना वो साइन दिखाई जाते हैं हमको उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करने होते हैं. और अगर हमको ट्रैफिक रूल्स की मतलब ट्रैफिक रूल्स हम अगर की नॉलेज नहीं रखेंगे तो हम अच्छे से प्रॉपरली ना तो हम रोड पे चल पाएंगे, ना ही कोई हम व्हीकल ड्राइव कर पाएंगे. और अगर हम ये व्हीकल वगैरह ड्राइव नहीं कर पाए, प्रॉपरली नहीं ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है. देखो, अगर ट्रैफिक रूल्स को जैसे हम फॉलो करते हैं वैसे ही रोड पे ट्रैफिक लाइट भी बनी हुई होती है, और हमें उसी ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग हमें उसको चलना होता है. देखो मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ. अब देखिए 3 टाइप्स की लाइट्स हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन. अब देखो जब रेड लाइट हो रही होती है तो हमें रुकना होता है. येलो लाइट हो रही होती है तो हमें वेट करना होता है. और ग्रीन लाइट हो रही होती है तो हमें गो करना होता है, मतलब रवाना होता है. और आपको होप आप लोगों ने जब बहुत छोटे होंगे, किड्स होंगे आप लोग, तब आपने एक नर्सरी राइम भी आपने लर्न करी होगी, सीखी होगी, समझी होगी.
मैं आपको वापस से रिपीट करती हूँ ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड। रेड लाइट, व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप, स्टॉप, राइट अवे। येलो लाइट, व्हाट डू यू से? आई से वेट, वेट, राइट अवे। ग्रीन लाइट, व्हाट डू यू से? आई से गो, गो, गो अवे। याद आया आपको कुछ? आपने ऐसे ट्रैफिक लाइट की राइम पढ़ी हुई है ना, सुनी भी है और लर्न भी की होगी, है ना? तो ये हमें हमेशा जब भी हम रोड पे जाते हैं तो हमें ये लाइट्स हमेशा फॉलो करनी चाहिए, ठीक है? जिससे हमें एक्सीडेंट्स और हमारे को कोई भी मिस हैपनिंग होने से बचाती है, ठीक है ना? अब मैं इससे रिलेटेड इस जो हमारी पिक्चर दे रखी है इस चैप्टर के अंदर, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अपने इस चैप्टर में डू यू नो है more than 1,37,000 people were killed in road accidents in 2013 alone. That is more than the people killed in all our wars put together. देखो, हमारे मैं 2013 की बात बता रही हूँ। 1,37,000 पीपल किससे किससे मारे गए थे? रोड एक्सीडेंट से मारे गए थे, ठीक है ना? जितने तो हमारे पूरे वार्स पुट टुगेदर, जितने भी युद्ध और लड़ाई दंगे होते हैं, उसमें भी इतने पीपल नहीं मरते हैं। देर इज़ वन डेथ एवरी 4 minutes ड्यू टू अ रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। और हमारे इंडिया में हर 4 minutes में एक डेथ किसके किसके थ्रू होती है? एक्सीडेंट के थ्रू होती है। ड्रंकन ड्राइविंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर दिस। यस, जो बहुत लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग जब करते हैं तो ड्रिंक लेकर ड्राइविंग करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक कारण है जिससे एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमें कभी भी ड्रिंक करते हुए व्हीकल को नहीं चलाना चाहिए। अब देखो, डू यू नो के बाद में हमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हमारी पिक्चर है उससे रिलेटेड है। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। वॉट शुड वी डू व्हेन वी सी रेड सिग्नल लाइट एट द क्रॉसिंग? जब हम क्रॉसिंग कर रहे होते हैं और उसको जो रेड सिग्नल लाइट दिखाई देती है, तो हमें जब रेड लाइट दिखाई देती है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड स्टॉप आर व्हीकल्स व्हेन देयर इज़ अ रेड लाइट इन द क्रॉसिंग। जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो जब रेड लाइट है ना क्या होती है, तो हमें स्टॉप, रुकना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल ऑन अ स्पीड ब्रेकर? अब जब रोड पे आपने देखा होगा, कुछ रोड थोड़ी सी उठी हुई होती है, ऊंची ऊंची होती है, तो उसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। तो अगर हमें ना ड्राइविंग करते वक्त स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड स्लो आर व्हीकल्स व्हेन ड्राइविंग। जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमें स्लो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, what should we do when we see a cross present on the picture of a horn? Yes, जब हमें पिक्चर में हॉर्न बना हुआ और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? तब हमें वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि वो जोन कैसा है? वो सेफली जोन है जहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं और पेशेंट को हमको डिस्टर्ब नहीं करना होता है, इसलिए उस जगह पे हमें हॉर्न नहीं बजाना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑन विच साइड ऑफ द रोड शुड बी वॉक? हमें कौन सी साइड पर वॉक करना चाहिए? रोड की कौन सी साइड पर हमें वॉक करना चाहिए? वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें लेफ्ट साइड में, रोड के लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए। वाई शुड वी नॉट ड्राइव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन? अब देखो, जो इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है ड्रिंक करके, है ना? हमें किसी भी प्रकार का नशा करके नहीं चलते ड्राइव करना चाहिए। आफ्टर बीइंग ड्रंक अ ड्राइवर कैन नॉट फॉलो द रोड प्रॉपरली, सो इट इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर जो भी कोई ना ड्रिंक करके या कोई नशा या कोई इस तरीके ना कोई लेकर, है ना,
ड्राइव करता है व्हीकल्स, तो उस क्या होता था, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, इंक्रीज़ मतलब बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है एक्सीडेंट्स की। तो हमें हमेशा क्या बोलते हैं, केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑफ रोड सेफ्टी सिंबल्स यू सी अलोंग द रोड, आल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज सिम्बल्स। यस, ये आप अपने आप से सेल्फ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे सिम्बल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। कुछ सिम्बल्स आप खुद ड्रॉ करेंगे और उसका नेम भी सर्च करके लिखेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या गूगल से सर्च करेंगे, अपने एल्डर्स से किसी से भी पूछ के उसमें आप नाम लिखेंगे अपनी नोटबुक में और उन सिम्बल्स को ड्रॉ भी करेंगे। अभी आपको मैंने ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया है। अब है ना, जो ट्रैफिक रूल्स किसके लिए बनाए जाते हैं, ट्रैफिक रूल्स हम सबके लिए बनाए जाते हैं और हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो भी करने चाहिए। अब आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को तो डेंजर में लाते ही हैं और लोगों की लाइफ को भी रिस्की बना देते हैं। कैसे, जब वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो। और हमें, अब देखो आपने देखा होगा, टू व्हीलर्स हम ड्राइव करते हैं तब हमें हेलमेट ना पहन के, चलाने वाले को भी ना हेलमेट पहनना चाहिए और पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट यूज़ करना चाहिए। और फोर व्हीलर जब ड्राइव करते हैं, और जो फोर व्हीलर ड्राइव करने के साथ साथ में जो उसके पास में बैठता है फर्स्ट सीट पर, तो उसको भी सीट बेल्ट यूज़ करनी चाहिए। और हमें कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए, ताकि, और ना ही मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करने चाहिए। और स्टॉप, अगर रेड लाइट होती है तो हमें हमेशा रुकना चाहिए। हमें ट्रैफिक लाइट्स को भी प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए, ताकि हम इन सब चीज़ों से बच सकें, हम एक्सीडेंट्स वगैरह से बच सकें और हमारी लाइफ सिक्योर रह सके। ठीक है ना। अब हमारा जो इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। होप आप लोगों को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने आए होंगे। ठीक है। नाउ अब देखो, यस जो हमारा, देखो, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रोड एक्सीडेंट की पिक्चर दिखा रही हूँ। अब देखो, जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, और जब ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते तो एक्सीडेंट 100% एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई होती है। अब देखो, ये ट्रक हमारा यूँ सामने से आ रहा है और ये जो कार है वो साइड से आ रही है। अब तो नेचुरल है कि हम एक्सीडेंट होना पॉसिबिलिटी है, एक्सीडेंट होने की संभावना है। ठीक है ना। अब ये देखो कैसे एक्सीडेंट हो गया, कितनी बेदर्दी से हुआ है, कितनी बेरहमी से ना ये एक्सीडेंट हुआ है, और कितनी लॉस हो गई, लाइफ की भी लॉस हो गई और क्या बोलते हैं, हमारे व्हीकल्स की भी को भी लॉस हो गया है। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेलवे स्टेशन। अब आपको देखो ये ट्रेन दिखाई दे रही है। अब हमें हमेशा रेलवे स्टेशन, हम जब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसी सिटी या किसी टाउन में जाना है हमें, या कोई बिग सिटी में जाना है या बड़ी कोई कंट्री में जाना है, तो हमें क्या यूज़ करनी होती है, ट्रेन यूज़ करनी होती है। और ट्रेन यूज़ करने के लिए हमें क्या बोलते हैं, उसके लिए हमें चार्ज पे करना होता है, टिकट लेना होता है। और जैसे कोई हमारे गेस्ट आ जाते हैं या हम किसी गेस्ट को छोड़ने जाते हैं, तो हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म टिकट भी परचेज़ करना होता है। विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट हम एंट्री हमारी नहीं होती है, और ना ही पैसेंजर्स जो जा रहे हैं उनकी एंट्री होती है। इसलिए हमें हमेशा रेलवे में सफ़र करने के लिए हमें हमेशा टिकट परचेज़ करना होता है। और देखो, आपको ये मैं पिक्चर दिखा रही हूँ ना, इस टाइप के पिक्चर्स जो बता रही हूँ रेलवे टिकट की, ये रेलवे टिकट होता है। हमें इस टाइप का टिकट हमको मिलता है। अब हमें जहाँ पे जाना है, जैसे हमें जयपुर, अभी हम सपोज करो हम जयपुर में हैं और हमें जयपुर से अजमेर जाना है, तो हम टिकट जहाँ पे टिकट विंडो है, हम वहाँ जाकर टिकट परचेज़ करते हैं और हम उनको बोलेंगे कि हमें अजमेर का टिकट दे दीजिए। तो वो जो भी उस टिकट पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आपका नाम लिखा हुआ होता है इस पर, और आपके उसमें कितने रुपए का आपने परचेज़ किया, ये सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। तो मैं इस टिकट से रिलेटेड आपको कुछ रेलवे टिकट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशंस डू यू गेट फ्रॉम दिस टिकट। इस टिकट पे
कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें नेम लिखा हुआ होता है, किस जगह से कहाँ तक हमें जाना है, कितने रुपए का टिकट है, ये सब कुछ इसमें मेंशन होता है। सेकंड है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिपार्चर स्टेशन प्रिंटेड ऑन द टिकट। यस, जो ये टिकट है, अब आपको ये मैं जो पिक्चर दिखा रही हूँ उसके अंदर इसमें से आपको देखकर बताना होगा कि डिपार्चर मतलब कहाँ से ये रवाना हो रही है, ट्रेन, और हमने जो टिकट लिया है वो कहाँ से परचेज किया है, कौन से एरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एज इज प्रिंटेड ऑन इट, और इसके ऊपर क्या क्या प्रिंट है वो बताना है। व्हाट इज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऊपर की साइड में क्या प्रिंटेड किया हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं और उसको हमको टिक के अकॉर्डिंग हमें उसको पढ़ के समझ के उसको लिखना होता है। जो आपको जो टिकट दिया हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना होगा। यस, मैंने जो अभी क्वेश्चन आपको बताए, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं कि टिकट होगा और टिकट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस को हमको पढ़कर और टिकट में देखकर हमको उसका आंसर देना है कि ये जो टिकट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जैसे सपोज करो कि अजमेर से हम जबलपुर जा रहे हैं, ये जो टिकट परचेज किया हुआ है, सपोज उस पर टिकट पे लिखा हुआ होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जाने का टिकट बना हुआ है, कितने रुपए का है, क्या बोलते हैं, इस कहाँ से डिपार्चर हो रहा है, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग जो टिकट दिया गया होगा एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है ना। होप आप लोगों को ऐसे ये टिकट वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब देखिए जो हमारा अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ समरी बता देती हूँ। नाउ वी शुड परचेज प्लेटफॉर्म टिकट्स टू एंटर द रेलवे स्टेशन। हमें रेलवे स्टेशन में एंट्री करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म टिकट परचेज करना होता है। द टिकट चेकर चार्जेस अ पेनल्टी फ्रॉम द पैसेंजर्स हु ट्रेवल्स विदाउट अ वैलिड टिकट। अगर कोई भी बिना टिकट के पैसेंजर ट्रैवल करता है ट्रेन के अंदर तो टिकट चेकर उसको पेनल्टी के साथ चार्ज करता है। यस, अभी हमने जो टॉपिक करा है उसमें क्या बताया कि हमें कभी भी बिना टिकट के हमें कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए रेलवे स्टेशन में। बिना प्लेटफॉर्म टिकट के हमें नहीं जाना चाहिए किसी भी गेस्ट को छोड़ने या लेने, और ना ही हमें कभी भी जब भी हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन के अंदर तो हमें हमेशा टिकट लेकर ही बैठना चाहिए। ये हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ थिंग्स, द स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज आर स्प्रेड इन द एयर। द मिक्सिंग ऑफ दीज पॉइजनस सब्सटेंसेज इन एयर इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। यस, जब भी है ना कोई व्हीकल हम ड्राइव करते हैं या कोई फैक्ट्रीज में ना किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं या कोई थिंग्स को बर्न करते हैं या स्मोकिंग, या तो उससे क्या होती है, जो गैसेस जो निकलती हैं वो कौन सी होती है, पॉइजनस जहरीली गैसेस होती है। उससे हमारा एयर वो पूरे एयर में स्प्रेड फैलती है और उससे हमारी एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इन सब गैसेस से हमारी जो एयर में हवा में जो गैसेस फैलती है उससे एयर पॉल्यूशन होता है, इसीलिए इसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को ये वाला लाइफ इज़ प्रीशियस चैप्टर समझ में आया होगा। ना हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।